साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। राजधानी में मुफ्ती अब्दुल रज्जाक साहब का इंतकाल होने से पुराने भोपाल को पुलिस ने छावनी से तब्दील कर दिया है। लोग घर से बाहर ना निकले, इसलिए ओल्ड सिटी को लॉक कर दिया है। सड़कों पर भारी पुलिस बल तैनात है। बता दें कि जनाजे में भीड़ को रोकने के लिए सख्ती की गई है। रज़ाक जमीयत उलेमा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सबसे पुराने मदरसा तजुर्बा वाली बड़ी मस्जिद के संस्थापक भी थे। वही डीआईजी इरशाद वली ने कहा कि जो भी लोग जनाजे की नमाज में शामिल हुए हैं तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अभी हमारी संख्या जो है, हमारा संक्रमण दर जो ऐसा है कि हम कोरोना कर्फ्यू में ढील देने की स्थिति में नहीं है। तो इस परिस्थिति में जो है सबको बहुत संयम के साथ हमारे साथ बहुत सारा जो सहयोग करने की आवश्यकता है। किसी भी तरह से, किसी धार्मिक प्रायोजन से, किसी की अर्थी में, किसी के जनाजे में कृपया कर करके नहीं निकलेंगे तो कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन होगा, आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अनावश्यक जो है हम लोग भी नहीं चाहते कि ऐसी परिस्थिति बने। कृपया कर करके सहयोग करें, बीमारी से बचें, अपने बड़े बुजुर्गों को बीमारी से बचाएं, अपने परिजनों को बीमारियों से बचाएं। और अभी कम से कम कुछ दिनों तक जो है बहुत संयम रखने की आवश्यकता है। ये हम सब लोगों का दायित्व बनता है। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज भी लगभग 600 के आसपास केस भोपाल में रोज़ आ रहे हैं। कोरोना की स्थिति जो है वो अत्यंत गंभीर है और इसको देखते हुए जो सख्ती है वो पूरे शहर में काफ़ी बढ़ा दी गई है। बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं। तो सभी लोगों से यही निवेदन है कि सब लोग कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें, घरों में ही रहें, अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें। कोई भी व्यक्ति जो अनावश्यक घर से बाहर निकलता हुआ पाया जाएगा उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, उसको अरेस्ट भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 1 जून से कर्फ्यू में ढील दिए जाने की बात पर कहा जा रहा है कि हालांकि अंतिम निर्णय क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम को करना है। उनकी बैठक 30 और 31 मई को होना जरूरी है। उसके बाद शहर में कर्फ्यू में कितनी ढील दिया जाना है, इस पर निर्णय लिया जा सकता है। इस सूत्रों की माने तो इंदौर और भोपाल समेत 7 शहर ऐसे हैं जहां पर कर्फ्यू में ज़्यादा ढील दिए जाने की उम्मीद नहीं है। इसका मुख्य कारण इन जिलों की साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 5% से अधिक है। जानकारी के अनुसार WHO की गाइडलाइन के अनुसार साप्ताहिक औसत संक्रमण की दर 5% से कम होने की स्थिति में ही कर्फ्यू को ढील दी जा सकती है। हालांकि प्रदेश के शेष 45 जिलों में ज़्यादा ढील दी जा सकती है। भोपाल, इंदौर जैसे बड़े जिलों में अभी ज़्यादा केस आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में पाबंदियों के साथ 1 जून से अनलॉक की धीरे धीरे शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को इसका ऐलान किया है। सीएम ने बताया कि अनलॉक के दौरान आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी। राजनीतिक और सार्वजनिक आयोजन, विशेषकर धरना प्रदर्शन, रैलियां और धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि वैवाहिक कार्यक्रम की अनुमति होगी, लेकिन वर वधू दोनों पक्ष में सिर्फ 10-10 लोग ही शामिल हो पाएंगे। शादी समारोह में आने वाले लोगों के लिए कोरोना नेगेटिव टेस्ट अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में सरकार टेस्टिंग के लिए व्यवस्था कराएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में भीड़ से बचने के लिए धारा 144 पहले की तरह लागू रहेगी। प्रदेश सरकार ने पिछले साल अमेरिकी एविएशन कंपनी ट्रैक्सोटॉन से 65 करोड़ रुपए में 7 लीटर B200 GTBT का MPQ प्लेन खरीदा था। उस वक्त देश में इतना अत्याधुनिक स्टेट प्लान सिर्फ हरियाणा सरकार के पास था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्लान पिछले 20 दिन से ग्वालियर एयरबस पर कबाड़ जैसा खड़ा है। वजह है इसका मेंटेनेंस ना होना। यह मेंटेनेंस अमेरिकी कंपनी के एक्सपर्ट को करना है, लेकिन कोरोना के चलते कंपनी ने अपने एक्सपर्ट को अगले 2 महीने तक भारत भेजने से इनकार कर दिया है। यानी जब तक विमान सही नहीं होगा तब तक सरकार के पास खुद का कोई उड़न खटोला नहीं है। फिलहाल सरकार ने इसका रास्ता निकाल लिया है। वो जब तक पुराना प्लेन दुरुस्त नहीं हो जाता तब तक एक और 7 सीटर विमान किराए पर लेगी। इसका किराया 5 लाख रुपए प्रति घंटा होगा। इसके लिए सरकार ने प्रस्ताव बुलाए हैं। कोरोना महामारी में नौकरी के दौरान मारे गए शासकीय कर्मचारियों, आकस्मिकता निधि, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग ने 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने संबंधित आदेश जारी किए हैं। इसमें मृत्यु कर्मचारियों के परिवार के पात्र सदस्यों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि के 2 नियम बनाए गए हैं। उन्हें फायदा नहीं होगा। इसके अलावा जिन कर्मचारियों की सेवा 5 से 10 साल की हो गई है, उनकी कोरोना में मृत्यु हो गई है, उन्हें मामूली फायदा होगा। इसी तरह आकस्मिकता निधि, संविदा और दैनिक वेतन भोगियों के मामले में भी राहत मिलेगी। कोरोना महामारी में नौकरी के दौरान मारे गए कर्मचारियों के परिवार को मुख्यमंत्री कोविड अनुग्रह योजना के तहत 5 लाख रुपए की राशि दिए जाने की घोषणा की गई है। इनके नियम हाल ही में वित्त विभाग ने तैयार किए हैं। विभागों के सामने कोरोना से मृतकों के जो मामले आए हैं उनको अनुग्रह राशि के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छिंदवाड़ा से रेफर होकर आए ब्लैक फंगस के मरीज के परिजन बुधवार को एम्स के डॉक्टरों से
मिन्नतें करते रहे, लेकिन 7 घंटे बाद भी उसे भर्ती नहीं किया गया। डॉक्टरों ने बेड खाली नहीं होने का कहकर मरीजों को भर्ती कराने से इनकार कर दिया है। दरअसल छिंदवाड़ा निवासी घनश्याम बॉक्सर 45 वन विभाग में क्लर्क है। 22 मार्च को कोरोना वैक्सीन लगाई थी। 28 मार्च को बुखार और 12 अप्रैल को पैरालिप्सिस का अटैक आ गया, तभी से बाईं आंख में सूजन आ गई थी। मंगलवार को डॉक्टर ने MIR कराई, इसमें ब्लैक फंगस का संक्रमण नजर आया तो डॉक्टर ने उन्हें एम्स रेफर कर दिया। घनश्याम के भाई धनराज ने बताया कि शाम 5 बजे से यहाँ आ गए थे। डॉक्टर बेड खाली नहीं होने का कहकर भर्ती नहीं कर रहे हैं। इसके बाद परिजन हमीदिया पहुंचे, लेकिन वहाँ भी बेड नहीं मिला तो वापस एम्स आ गए। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।